चिट्ठी में जो कुछ लिखा गया है उसके बड़े सियासी मायने हैं। ये चिट्ठी देखिए सर, ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने, देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। प्रदीप जी, ये चिट्ठी आपने देखी और इसी चिट्ठी से जुड़ा मेरा सवाल होगा आपसे, इस चिट्ठी का कोई असर पड़ेगा जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लिखी है मौजूदा वक्त के देश के प्रधानमंत्री को? शायद जनता कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली में तो ये आम आदमी पार्टी के साथ थे और पंजाब में एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, तो शायद जनता कंफ्यूज हो जाएगी। अच्छा, वही पंजाब की जनता जिसने किसान आंदोलन को जिया है, उसका कोई असर पड़ेगा? मैंने एक जिक्र किया था कि 15 लाख किसान सम्मान निधि से अपने आप से गायब हो गए, क्योंकि उनकी आय किसान सम्मान निधि मिलने वाले विपक्ष ये कहता है कि 700 किसानों की जान उस आंदोलन में गई। ये आंकड़ा सरकार के पास भी नहीं है, तो इसलिए मैं ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूं, लेकिन विपक्ष बार बार ये कहता है कि 700 से ज्यादा किसान उस किसान आंदोलन के दरमियान मारे गए जो जिनकी जान गई, तो उसका कोई असर पड़ेगा? नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन को चलाने के लिए फंडिंग कहाँ से आई थी, इसका पता जब वोटरों कौन कर रहा था सर फंडिंग? अभी रिसेंटली खबरों में रहा कि किस ग्रुप ने कितनी फंडिंग दी थी किसी एक राजनीतिक दल को। आपकी राष्ट्रपति सरकार होते हुए बाहर से फंडिंग हो रही थी? सर, जांच जब चलती है या जब इन चीजों पे रोक लगाई जाती है, तो ये जो अपराधी किस्म के, खास करके अनुभवी तो ये जो आंदोलन कर रहे थे वो कौन थे? किसान आंदोलन आपने बताया कि किसान आंदोलनकारी थे, लेकिन उनकी फंडिंग या उनको जो जो फंडिंग हो रही थी, तो फिर ये आंदोलनकारी तो नहीं होंगे ना सर? अब सर, मैं आपके इस चैनल पे कभी आपके जो बाढ़ आप सजाते हैं, जो चक्रव्यूह आप रचते हैं, शायद मैं बड़ा गर्वित महसूस करता हूँ कि मैं बड़ा कम फंसता हूँ उसमें, लेकिन आपके पीछे सवालों से मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। तो चावला जी, मैं कोई चक्रव्यूह नहीं रचता हूँ सर। जो सवाल होते हैं जो सत्ता से पूछने चाहिए वही सवाल मैं पूछता हूँ। पत्रकारिता धर्म इसे ही कहते हैं। चावला साहब देखिए, आप देखिए, अभी किसी एक आतंकी ने एक घोषणा की थी कि 125 करोड़ रुपए हमने किसी पार्टी को दिए थे, वो ओपन फोरम में। सर, जेल में क्यों नहीं डाला अब तक? सर आप बताइए, अभी अब शायद दिल्ली में, एनसीआर में हम सभी हैं, पत्ते जिस प्रकार से धीरे धीरे खुलते हैं, आएंगे सभी बारी बारी, धीरे धीरे आएंगे। तो यानी आप ये कह रहे हो किसान आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ेगा? अब सर, ये तो 4 तारीख के बाद ही पता लगेगा, ज्यादा दिन नहीं रह गया, 4-5 दिन की बात और है, और उसके बाद हम बोलेंगे, हम उसी तरह से बोलेंगे जैसे हम 14 के बाद बोले थे, 19 के बाद बोले थे, उसी तरह से 24 के बाद भी बोलेंगे। हम कहीं से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन वैसे उसी किसान आंदोलन को देश के प्रधानमंत्री ने एक पवित्र आंदोलन माना था, याद है सर? किसान तो हमारा अन्नदाता है, और देश के प्रधानमंत्री ने उसी आंदोलन को खत्म करने की गुजारिश करते हुए 3 कानून वापस लिए थे और माफी भी मांगी थी। निश्चित तौर से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, और जनता जैसा चाहती है वैसा ही होता है। ठीक, इस चिट्ठी का कोई असर पड़ेगा पंजाब में चुनाव पर? तो मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ेगा, सीधी और सपाट बात। अच्छा, नहीं पड़ेगा असर। वो ये पूछना चाह रहे थे कि भाई ये किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं? आपने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक, तो किसानों की आय दोगुनी हुई? पंजाब की जनता इस वक्त सुन रही है आपको, और वो किसान भी जिनको आपने वादा किया था। 15 लाख लोग पंजाब में से गायब हो गए थे जिन्हें किसान सम्मान निधि मिलती थी। इसका अर्थ यह है कि उनकी टैक्सेबल इनकम होती थी, और वो किसान थे, उनकी टैक्सेबल इनकम होती थी, इसलिए उनको किसान सम्मान निधि के जो पैरामीटर थे उसमें वो नहीं आते थे। ये मैं अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े उपलब्ध है। किसान की मौजूदा वक्त में प्रतिदिन की आय कितनी है सर? और एग्जैक्ट आप अगर डेटा चाहते हैं तो थोड़ी देर में मेरी टीम मुझे सहयोग कर देगी, मैं बता दूंगा। ठीक, थोड़ी देर में आप कलेक्ट करके बताइएगा, क्योंकि फोनो फ्रेंड की सुविधा उपलब्ध है मेरे कार्यक्रम में। दूसरा सवाल आपसे ये कि किसानों की आय दुगनी हो गई, आपने बताया नहीं सर। मैंने कहा कि थोड़ा समय दे दीजिए, आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को काशी में आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए, एक बार बाबा का प्रसाद लीजिए, दर्शन कीजिए। हाँ। आपका जन्म, आपके जो है मोक्ष कटे, आपके जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, आपके दुख हटे, आपके दुख कम हो, आपके जीवन में प्रसन्नता आए। सर, कहाँ मोक्ष की प्राप्ति? अभी एक मिनट अविराज जी। अरे प्रदीप भैया क्या कह रहे हो? अरे प्रदीप भैया मैं तो क्या कह रहे हो? मंगल कामना कर रहा हूँ मैं काशी। नहीं, ठीक है, कामना कर रहा हूँ। नहीं, मोक्ष की प्राप्ति अभी एक मिनट